अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। अभी तक हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के क्वेश्चंस किए हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना सीखा है। हमने वाई और एक्स और वाई दो तरह से रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट करना सीखी है और बी के फार्मूलाज और ए के फार्मूलाज देखे हैं और उसमें से हमने एप्सिलॉन निकालना देखा कि वो ज़ीरो के इक्वल आता है या नहीं आता है। जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको वेरीफाई करके हमने क्वेश्चंस के थ्रू भी देखा और वैसे प्रॉपर्टीज़ भी देखी। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कोडिंग एंड स्केलिंग। अगर आपके पास डाटा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हो, ये कोडिंग एंड स्केलिंग आपने फर्स्ट ईयर में भी यूज़ की थी मीन में। जब आपका वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हो जाती हैं, आपको जो है कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, तो हम कोडिंग एंड स्केलिंग पे जाते हैं, जिससे हमारा डाटा जो है फिजिबल बन जाता है, इजीली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कोडिंग एंड स्केलिंग है क्या। बेसिकली इन मैनी केसेस द प्रोसेस ऑफ कोडिंग एंड स्केलिंग बाय a linear transformation can simply the job of estimating the regression line or curve। ये केस में हम बेसिकली एस्टिमेट ही कर रहे होते हैं और अपने जो स्केल आपको पता है हम इसमें कोडिंग दो तरह से करते हैं, हमेशा चेंज ऑफ रीजन और चेंज ऑफ स्केल के थ्रू हम करते हैं। अब थ्योरम 14.2 में क्या हम देख रहे हैं, द सैम्पल लीनियर रिग्रेशन सैम्पल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट बी। अब आपको पता है बी आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, इसमें ओरिजिन में आपको मैंने फर्स्ट ही में बताया था कि ओरिजिन का मतलब होता है कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। इट्स मीन लोकेशन, इसकी लोकेशन चेंज करना। ठीक है, लोकेशन चेंज करना। कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, वो बेसिकली उसकी लोकेशन को चेंज करती है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है आप इसमें कोई चीज़ चेंज ऑफ ओरिजिन करेंगे, इसमें कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे बी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो अनअफेक्टेड रहेगी। ठीक है, जो आना था उसने बी की वैल्यू में वही वैल्यू आएगी, इसलिए अनअफेक्टेड है, या अनअफेक्टेड भी कह सकते हो आप इसको और इंडिपेंडेंट भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। लेकिन जो है चेंज ऑफ स्केल होने से, अब स्केल हमने क्या पढ़ा था कि क्या होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर में देखा था। अब वो कह रहे हैं कि आप इसमें कुछ वैल्यूज़ को कुछ मल्टीप्लाई किसी वैल्यू से करोगे या डिवाइड करोगे तो उससे आपकी वैल्यू जो है बी की चेंज होगी। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और क्वेश्चन में भी यूज होगा। ठीक है, आपको याद रखना है बी की वैल्यू है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि बी की वैल्यू जो है आपसे चेंज ऑफ बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ रीजन। कुछ भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू जो हमने बी की फाइंड करनी है उससे कोई अफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एक्स और वाई की वैल्यूज को कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उससे हमारा जो है चेंज होगा, बी की वैल्यू चेंज होगी, अफेक्ट होगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि हम कैसे कर सकते हैं स्केलिंग लेट x1 y1 सो आपको पता है पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास होती है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन में ही थे हमारे पास डाटा। नेक्स्ट उन्होंने कहा है बी वाई और एक्स। अब ये देखिए वाई और एक्स को हम ऐसे लिखते हैं, हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए हैं सारे रिग्रेशन के, उसमें हम बी फाइंड करने का हमारा बेसिक फार्मूला ये होता है वाई और एक्स का। ऊपर आपकी जो है दोनों डेविएशन आ जाती है, नीचे आपकी सिर्फ एक्स वाली जो वाई और एक्स है, एक्स वाली जो वैल्यूज यहाँ पे आ जाती हैं, ये वाई और एक्स है। एक्स और वाई में मैंने आपको कल बताया था सिर्फ चेंज ये आता है, ये तो वाई और एक्स है, एक्स और वाई में चेंज ये आता है कि आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो चेंज होता है, न्यूमिनेटर चेंज नहीं होता। यहाँ पे बस समेशन y माइनस वाई बार आ जाता है, वाई बार होल स्केल। यहाँ पे x की वैल्यू जो है y की आ जाती है, y और x में यही रहता है, x और y में नीचे y वाली टर्म्स आ जाती है, ऊपर वाला एज इट इज रहता है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि अगर हम u, अगर कोई u इस तरह से हम कुछ करें, u जो कोडिंग के हम करते हैं डिफरेंट मेथड करते हैं, हम v भी यूज़ करते थे और u वाला मेथड भी यूज़ करते थे। अब वो कह रहे हैं कि u ये हो जाए x माइनस पी ओवर एच। p कोई भी वैल्यू है, एच आपको पता है इंटरवल होता है, तो फिर आप यहाँ से x इस तरह से निकाल सकते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू एच और पी सेट लगे ऐड हो जाएगा पी प्लस एच यू, और इसका अगर हम दोनों साइड पे बार लेते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर वी आप करते हैं, अगर आप वी करते हैं तो फिर आपके पास वाई में चेंजिंग करनी होती है वी वाली, तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, और ये वाई बार की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप ये उन्होंने बता दिया कि अगर आप यू और वी इस तरह से आप बना लेते हैं उसको, फिर एक्स बार वाई बार में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। In this transformation, we choose the constant PQ and HQ are the transform values U and V becomes simple possible। अब वो कह रहे हैं कि dy x इस
चीज़ के इक्वल बन जाता है k/h v/u, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक स्पेशल कोडिंग एंड स्केलिंग क्या होता है, अभी इसको आप कुछ डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं बस ये बता रही हूँ, इफ द सैम्पल साइज इज ओड, अगर सैम्पल साइज ओड हो तो हम ये n वो कहते हैं 2m-1 हो जाएगा। ओरिजिन मीटर वैल्यूज, आप मीटर वैल्यू जो लेंगे विच इज इक्वल टू x बार इक्वल टू xm, कि कॉमन इंटरवल एज होगा और इसमें आपके पास ये वैल्यूज 0 आ जाएंगी। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अगर आप सैम्पल साइज इवन ले रहे हैं n इक्वल टू 2m हो जाएगा आपके पास, देन द ओरिजिन ऑफ एवरेज टू मीटर वैल्यूज xm and xm प्लस 1, और इसमें आप जो दो वैल्यूज लेनी है इवन के केस में, और फिर इसमें भी ये कह रहे हैं कि ये आपकी UI डेविएशन 0 हो जाएगी। नेक्स्ट अब यहाँ से आपका देखिए बेसिकली जो फार्मूला आपने अगर आपने जस्ट x की वैल्यूज में चेंजिंग की है, ठीक है, y एज इट इज रहा है, x की वैल्यूज आपने u के थ्रू कोडिंग की है, तो आपका b का फार्मूला ये हो जाएगा, शॉर्ट होकर फार्मूला ये हो गया, और a का फार्मूला भी शॉर्ट होकर हो गया। द वैल्यूज कंट्रोल वेरिएबल आर कोडेड इनटू इंटीजर symmetrically about 0 when the values are coded u sum to 0। अच्छा, अब ये याद रखना है आपने, क्योंकि हमारा जो कोडिंग के थ्रू u 0 हो गया था, इस वजह से यहाँ पे बाकी एक्स्ट्रा जो है वैल्यूज नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे आपको पता है ना क्या आता है, n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y ओवर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वो जो u की वजह से वो वाली वैल्यू 0 0 होने की वजह से नहीं आ रही, उन्होंने ये बताया समेशन u का जो है सम 0 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, आप थ्योरेटिकल से ज़्यादा घबरा जाते हैं। The following table shows the tons of steel produced versus the number of workers in a steel mill। अब आपको देखें नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं और टन्स ऑफ स्टील प्रोड्यूस दी हुई है, एक्स और वाई आपको वेरिएबल दोनों गिवन है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा क्या है, एस्टिमेट द लाइन ऑफ रिग्रेशन, आपने रिग्रेशन लाइन फिट करनी है यूजिंग यू। अब उन्होंने ये भी कहा कि आपने y में चेंजिंग नहीं करनी है, बस x में चेंजिंग करनी है, आपने इसको u में कन्वर्ट करना है, और ये भी उन्होंने बता दिया कि किस तरह से कन्वर्ट करना है, x माइनस 4.5 ओवर 1/2 आपने चेंजिंग करनी है x में। हम अपना न्यू वेरिएबल बना लेंगे, पहले तो हमने डाटा को x और y की फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट हमने u वेरिएबल जो हमें उन्होंने बताया था कोडिंग ये करनी है, हमने वो लिख लिया, अपने u वेरिएबल हमने कन्वर्ट कर लिया, इसमें x की वैल्यू पुट करते गए 4.5 1/2 से डिवाइड करते गए, हमारे पास देखिए डाटा मजीद सिंप्लीफाई मतलब इसी फॉर्म में आ गया, सिमेट्रिक डाटा आ गया हमारे पास। अच्छा जी, और इसका सिमेट्रिक का फिर 0 आपको पता है, सम जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि देखिए ये शेप होती है ना हमारी 50% इस साइड की वैल्यू 50% साइड 50% नेगेटिव वैल्यू 50% पॉजिटिव वैल्यूज, और उनका सम फिर 0 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास हमने जो हमारे कैलकुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, हमने जो सम्स निकालने कॉलम्स निकालने, देखिए यहाँ पे आपको कॉलम चाहिए यू वाई का कॉलम चाहिए और यू स्केयर का कॉलम चाहिए, और वाई का तो आपको पता है एज इट इज है। हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है क्योंकि हमने सिर्फ एक्स में चेंजिंग की है, हमने वाई में चेंजिंग नहीं की है। वाई में चेंजिंग वाले क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में है, वो भी हम देखते हैं। अच्छा जी, हमने यू वाई का एक कॉलम निकाल लिया, यू को वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते गए हमारे पास यू वाई का कॉलम आ गया। यू आई स्केयर हमने निकाल लिया, जैसे हमें एक्स आई स्केयर चाहिए होता है ना नीचे डिवाइजर के लिए, तो यहाँ पर हमने एक्स में एक्स को चेंज किया यू में, तो हमें यू आई स्केयर चाहिए। हमने निकली रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी यू, वैसे हम निकालते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे हमने u की ट्रांसफॉर्मेशन की है। लीस्ट के रिग्रेशन इक्वेशन a और b जो एस्टिमेट्स आ गए हमारे पास, a हमारे पास फार्मूला उन्होंने बताया समेशन y ओवर n है, y बार है जस्ट सिंपल, लेकिन वैसे u का फार्मूला a का फार्मूला क्या होता है, y बार माइनस बी एक्स बार फार्मूला होता है सिंपल, जो हमने क्वेश्चंस कल किए थे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। अब ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास अब तक ये आया कि हमने u की x की जगह पे u की कोडिंग कर दी है, और आपको पता है u का सम हमारे पास 0 है, और फिर u का बार भी 0 होगा, इट्स मीन इस वजह से ये वाली टर्म वैनिश होके जस्ट यहाँ पे y बार रह गया। हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली a की, b की वैल्यू सिमिलरली यहाँ पे भी आप जब n जो समेशन u समेशन y लिखेंगे तो वो u की वजह से वैनिश हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म भी नीचे वाली टर्म भी, इस वजह से जस्ट ये वाली टर्म रह गई है। हमने यहाँ पे b की वैल्यू भी फाइंड कर ली। नेक्स्ट आपने क्या करना है,
द बेस्ट फिटेड लाइन इज वाई हैड। अब आपका ये आ गया वाई ऑन यू में, लेकिन हमने वाई ऑन एक्स में इनको करके देना है, तो हमने जो सब्सिट्यूट किया हुआ था यू की वैल्यू एक्स माइनस 4.5 हमने ये वैल्यू दोबारा से यू की जगह पे पुट करके इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, इससे इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट ये जो टर्म आगे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई और बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट करके मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमारे पास वाई हैड ये वाली वैल्यू आ गई। वाई हैड इक्वल टू 2.25 प्लस 2.167 एक्स। ये हमारे पास वाई और एक्स की इक्वेशन आ गई। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कोई घबराना नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 14.4 द फॉलोइंग डेटा शो द inconvenient units the yield y of a chemical reaction run at various different temperature x। आपको n गिवन है, समीशन x गिवन है, समीशन y, सारे सम ऑफ स्केयर्स गिवन है। अब क्या कह रहे हैं, अज्यूमिंग दैट अ लीनियर रिएक्शन y मॉडल आपके पास पता है, ये मॉडल होता है हमारा पॉपुलेशन का मॉडल इज अप्रोप्रिएट एस्टिमेट द रिएक्शन लाइन हीट ऑन टेम्परेचर। अब उनका यील्ड ऑन टेम्परेचर, इसमें आपका वाई और एक्स आपने करना, और यहाँ पे उन्होंने बता दिया यील्ड वाई है आपका और टेम्परेचर एक्स है, तो आपने वाई और एक्स करना है। यहाँ पे फाइंड द रेजिडुअल सम ऑफ स्केल, आपने रेजिडुअल सम ऑफ स्केल, इस मीन आपने समीशन ई आई स्केल भी निकालना है। ठीक है, रेजिडुअल सम ऑफ स्केल, जस्ट रेजिडुअल कहते थे हम समीशन ई आई निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे रेजिडुअल सम ऑफ स्केल्स का है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने अपनी रिलेशन इक्वेशन लिखी, हमारी ये होती है, हमने बी का फार्मूला लिखा, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, ए का फार्मूला लिखा, इसमें वैल्यूज पुट करके हमारे पास रिलेशन इक्वेशन फिट होके आ गई। नेक्स्ट हमने रेजिडुअल निकालने के लिए समीशन ए आई इसके हमने फार्मूला देख लिया, समीशन वाई आई इसके माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई, इसमें हमने अपनी सारी वैल्यूज पुट की और हमारे पास समीशन ए आई का ए आई की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ थोड़ी सी लिमिटेशंस बताएंगे उन्होंने लीनियर रिग्रेशन की। There are number of limitations and questions that must be kept in the mind when using the linear regression. Number one is the linear regression line is applicable only to relationship that can be described by a straight line. अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन होगी तो आपने रिग्रेशन लाइन फिट करनी है सिर्फ। ठीक है, ये लीनियर के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, नॉन लीनियर रिग्रेशन मेथड्स एग्जिस्ट टू डील विद सम नॉन लीनियर रिलेशनशिप। अब वो कह रहे हैं कि नॉन लीनियर भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो नॉन लीनियर उसके लिए कुछ और रिलेशनशिप होता है, नॉन लीनियर रिलेशन आप यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपके कोर्स में तो जस्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन, अदरवाइज इसकी रिग्रेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लॉजिस्टिक होती है, प्रोबेबिलिस्टिक होती है, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, वो हायर लेवल पे जाके आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जस्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं। वो मॉडल्स की जो आप स्कैटर डायग्राम बनाते हैं उससे डिफरेंट शेप्स बनती हैं, तो इस तब हम जाते हैं उन पर। If you are doubt about whether the data are approximately linear, scatter diagram will help to decide। अब scatter diagram के थ्रू आपको पता चलता है कि आपकी जो है शेप को लीनियर है या नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है, दिस प्रोसीजर यूज्ड टू फाइंड द रिलेशन कोएफिशिएंट्स ए एंड बी विल गिव अस अ लीनियर इक्वेशन which is the best fit for the data even when the linear relationship is non-existent, therefore the test of significance must be determine the relation whether B is real or not। अब इसको भी आप एक अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप दो तीन इसमें से बता दें। The regression equation predicts the value of the dependent variable based on the independent variable। अब ये आपको पता है कि आप प्रिडिक्ट करते हैं, ये एस्टिमेट करते हैं अपनी डिपेंडेंट वेरिएबल के। देखिए y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है ना आपका जो इक्वेशन आती है। अब यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू को पुट करके y को प्रिडिक्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो ये वो कहने कि ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इट इज देयरफॉर एन असिमेट्रिकल मेजर। तो ये असिमेट्रिकल मेजर का मतलब होता है कि स्क्यूड हो जाती है, सिमेट्रिक नहीं रहती है। The regression equation predicting y based on x called regression y on x cannot be used to drive the equation that will predict x based on। अब ये आपको पता है y और x हो, तो आप इससे y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो, x और y नहीं कर सकते आप। Finally, the regression equation holds only the range of values actually observed। The regression equation will not necessarily hold beyond this range। अब इसकी स्पेसिफिकली रेंज होती है, रेंज से बाहर आप इस पर काम नहीं कर सकते हैं। हमने कल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट तक कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट देखना है, जहाँ से हमारी कोडिंग स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है द फॉलोइंग डाटा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक लास्ट ईयर ये सेंटअप्स में भी आया था। द फॉलोइंग डाटा शोज द sun's height and father heights। अब आपको फादर की हाइट दी हुई है, सन की हाइट दी हुई है, एक्स और वाई वेरिएबल उन्होंने कहते हैं। अब आपने क्या करना है, एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन, आपने वाई और एक्स रिग्रेशन लाइन फिट करनी है। यहाँ से पता चल जाता है, देखिए वाई और एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया हुआ है, इसमें वाई और एक्स ही करना है हमने।
अब सन्स हाइट इस मीन वाई और एक्स, यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया फिर यूजिंग यू आई एंड वी आई। अच्छा, अभी हमने जो एग्जाम्पल देखी थी उसमें जस्ट हमने कोडिंग की थी एक्स के लिए, सिर्फ यू आई की कोडिंग की थी। अब यहाँ पे उन्होंने यू की कोडिंग भी कह दी है और वी की कोडिंग भी। अब ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, जब दोनों वेरिएबल्स की कोडिंग होगी फिर तो ये आपको जैसे एक्स वाई में आप काम करते हो वैसे ही काम करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्रिडिक्ट द मीन हाइट ऑफ द सन्स हुज फादर आर 70 इंचेस। अब आपने जो है एक्स की वैल्यू 70 पुट करके इस इक्वेशन को एस्टिमेट भी करना है। देखिए आंसर में तो उन्होंने वाई और एक्स दिया, तो हमने काम करना है यू एंड वी में। इस ये वाला क्वेश्चन मैंने आज आपको करके थोड़ा सा दे दिया। नेक्स्ट आप इंशाल्लाह बाकी सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डाटा गिवन है एक्स और वाई की फॉर्म में, हमने वो लिख लिया। हमें यू की जो कोडिंग गिवन थी हमने उसके मुताबिक वैल्यूज फाइंड कर ली। हमें वी की जो कोडिंग गिवन थी उसके मुताबिक हमने वी की वैल्यूज फाइंड कर ली। ठीक है, ये यू और वी में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक्स और वाई को। देखिए ये डाटा अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में एक्स वाई निकालने के लिए, एक्स आई स्केयर निकालने के, तो आपको पता है कितना ये लेबोरियस काम हो जाएगा। इसमें एक भी अगर 63 की जगह पर 62 का स्केयर ले लेते हो तो आपका सारा जो इक्वेशन और डाटा गलत हो जाएगा, रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। इसलिए इसको हम उन्होंने आपको इजी फॉर्म में कन्वर्ट करके बता दिया कि आप इस तरह से डाटा को पहले कन्वर्ट कर लें, उसके बाद इस रिलेशन इक्वेशन फिट करके दोबारा से आप वाई और एक्स में लेकर आ सकते हैं। हमने यू में कन्वर्ट कर लिया, वी में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमें यू भी कॉलम चाहिए, यूज के कॉलम चाहिए। अब ये कॉलम्स क्यों चाहिए, क्योंकि हमने देखिए बी का फार्मूला जो एन मिशन एक्स वाई माइनस मिशन एक्स मिशन वाई ओवर एन मिशन एक्स के माइनस मिशन एक्स होल स्केयर, जो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं ना, देखिए बेसिकली उसी तरह से हमने एक्स के लिए जो है यू और वाई के लिए वी हमने जो कोडिंग की हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे यू भी चाहिए, दोनों का सम्स, दोनों के मतलब मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद एक्स स्केयर नीचे डिवाइजर में होता है, इसलिए हमें यहाँ पे यू स्केयर डिवाइजर के लिए हमने कॉलम निकाली, इन कॉलम्स का हमने सम निकाल लिया। नेक्स्ट हमने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया। ठीक है, बस इसमें देखिए फार्मूले में आपने एक्स वाई की जगह पे यू भी यूज़ कर लिया, अदरवाइज वही फार्मूला, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पता नहीं क्या हो गया डाटा को। आपने वही फार्मूला यूज़ किया, बस यू और वी जो है रिप्लेस कर दिए थे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आपके पास वी की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद आपको पता है हमारे पास ए का फार्मूला क्या होता है, वाई बार माइनस वी एक्स बार। अब यहाँ पे वाई की जगह पे हमने वी की कोडिंग की है, यू की जगह पे हमने एक्स की कोडिंग की है, तो हमने वी बार माइनस वी यू बार लिख लिया। यू की वैल्यू पुट की, यू बार की वी बार की वैल्यू पुट करके इसको मजीद 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 सिंप्लीफाई कर लिया। मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.33। हमने जो है बी की वैल्यू भी निकाल ली, ए की वैल्यू भी पुट कर दी इसमें। नेक्स्ट हमारे पास हमने जो वी की जगह पे सब्स्टिट्यूट यूज़ किया था, यू की जगह पे जो हमने कोडिंग यूज़ की थी वाई माइनस 68 हमने वो पुट कर दिया, सॉरी वी की जगह पे, और यू की जगह पे जो हमने कोडिंग यूज़ की थी, हमें जो क्वेश्चन में गिवन थी हमने वो पुट कर दिया। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टू को इधर डिवाइड कर देंगे और बाद में जो टर्म आती है उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गई, ये 68 को इधर लाकर ऐड कर दिया, मजीद सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई वाई और एक्स में। यू वी ऑन यू से हम वाई और एक्स में आ गए। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि 70 हो जाए तो फिर आपके वाई हेड क्या होगा, हमने 70 पुट कर दिया इसमें और ये हमारे पास 69.7 आ गई। ठीक है, अगर ये आप देखेंगे बुक में आपको क्वेश्चन थोड़ा जो आंसर थोड़ा बहुत डिविएट करके मिलेगा, इससे घबराना नहीं है, यही हमारी इक्वेशन आती है और 70 पुट करने के बाद यही हमारा आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में। अच्छा जी, अब इसमें भी आपकी कोडिंग यूज़ की हुई है। फॉर 9 ऑब्जर्वेशन ऑन सप्लाई एक्स एंड प्राइस वाई द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन। अब इसमें आपको उन्होंने कह दिया कि समीशन एक्स माइनस 90, समीशन एक्स आई माइनस 90 स्केयर। अब ये देखिए सम मतलब ये डेविएशन दी है, डेविएशन का स्केयर दे दिया, ये वाई की डेविएशन, वाई की डेविएशन का स्केयर, और दोनों को मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में दे दिया डेविएशन। अब क्या कहते हैं, ऑब्टेन द एस्टिमेटेड लाइन रिएक्शन एक्स ऑन वाई एंड एस्टिमेट द सप्लाई व्हेन द प्राइस इज 125। अब आपने अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने जो आपको पता है आपने इंटर में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हम कोडिंग जब हमारे पास x माइनस 90 कि कोई एक आर्बिट्रेरी वैल्यू हो और एक्स से डेविएशन ली हो, कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू हो वाई से डेविएशन ली हो, तो हम इसको डी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला से बता दूँ, आप इसको देख के कर लीजिएगा।
अगर हमारी देखें डेविएशन x की डेविएशन किसी a वैल्यू से तो उसको हम dx कह देते हैं, y की वैल्यू किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू b से तो उसको हम dy कह देते हैं। हमने यहाँ से x बार का फॉर्मूला हमने देखा था, d के केस में ये होता है a प्लस समेशन dxi, और y बार का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, y बार का फॉर्मूला होता है b प्लस समेशन dy ओवर n। ठीक है, जो हमारे पास सम्स गिवन होंगे डेविएशन के फॉर्म में, हमें उनको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा जी, अब इसमें आपने करना क्या है, एक्स ऑन वाई फाइंड करनी है इक्वेशन आपने एक्स ऑन वाई फाइंड करनी है, तो आपने इसको ऐसे लिख लिया एक्स इक्वल टू सी प्लस डी वाई। अब इसको आप ए और बी भी लिख सकते हो, मैंने वैसे सी डी की फॉर्म में लिखी है, आप ए और बी भी लिख सकते हैं। अब डी का फॉर्मूला क्या है, वही जो आप एक्स और वाई के केस में करते थे, एन समेशन डी एक्स साथ डी वाई मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है, समेशन डी एक्स समेशन डी वाई ओवर एन समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है बी का, बस आपने यहाँ पे डी के साथ एक्स डी के साथ वाई करके आपने ये कर लिया। सी का फॉर्मूला भी एज इट इज उसी तरह से आ जाएगा, वाई बार माइनस बी एक्स बार होता है ना आपका वाई और एक्स के केस में, एक्स और वाई के केस में एक्स बार माइनस डी वाई बार हो गया। यहाँ से आप डी की वैल्यू सी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, आपके पास रिलेशन इक्वेशन हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ डी बार यहाँ पे डी एक्स के है, जो आप डी एक्स ये डी वाई ले रहे हैं, ये कहाँ यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ये जो है देखिए, इसको आप कहेंगे समेशन डी एक्स कहेंगे, क्योंकि ये एक्स की डेविएशन और साथ ये वाला आपका डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समेशन डी वाई, ये आपका समेशन डी वाई स्क्वायर, और ये समेशन डी एक्स और डी वाई हो जाएगा। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, जैसे आपने पुट करना है उस फॉर्मूले में, और आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। बाद में आप उसमें जब एक्स और वाई आ गया तो आप इसमें वाई की वैल्यू पुट करके वो एस्टिमेट या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का बी सी पार्ट, सॉरी, number of revolutions x per minute and the power y of HP diesel engine are, आपको x और y की फॉर्म में डाटा गिवन है। डिटरमाइन द रिलेशन लाइन ऑफ द y वैल्यूज ऑन x, इस मीन आपने y और x करना है, और द सैम्पल यूजिंग आप इसमें उन्होंने कहा है कि आपने ये वाला ये कोडिंग करनी है। ठीक है, आपको डाटा ऐसे गिवन है x और y की फॉर्म में, लेकिन आपने यहाँ से u कैलकुलेट, अब u कैसे होगा, यहाँ से देखें 100 ये x माइनस 600, ठीक है, x माइनस 600 डिवाइडेड बाई 100 होगा, तो आपको यहाँ से u आ जाएगा। v कैसे आएगा, v भी सिमिलरली y माइनस 1400 डिवाइडेड बाई 10 करके आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। u और v कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है, एस्टिमेट y वैल्यू। अब इसमें भी सेम वही काम करना है, आपने डेविएशंस को u और v में कन्वर्ट करके, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके मुताबिक आपने डाटा को देखें u में और v में कन्वर्ट कर लिया अपने डाटा को। यहाँ से u v यूज के निकाल कर आपने जो है v फाइंड कर लिया, a फाइंड कर लिया, लेकिन इसमें आपने y और x का, और उसमें भी सॉरी y और x यही फॉर्मूला यूज होगा। आपने v निकाल लिया, a निकाल लिया, जब आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएंगी, जिस तरह से यहाँ पे हमने ऐसे किया था, v ऑन u जब डाटा आ जाता है तो हम जो हमने u की जो है यूज की थी ट्रांसफॉर्मेशन, वो यूज़ कर दी, बी की जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ की थी हमने वो यूज़ कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके इनके माइंड में आपके क्वेश्चन आएगा, हम इसको सिंपली भी एक्स एंड वाई हमें वैल्यूज गिवन है, तो हम फाइंड करके ये रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आप कर सकते थे रिग्रेशन इक्वेशन एक्स और वाई सिंपल जो आपको आता है उसके मुताबिक, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डेविएशन ये ट्रांसफॉर्मेशन बता रही है कि आपने एक्स और वाई को यूज़ करना है, इस मीन कि आपने ये यू और वी के मेथड से ही करना है। पहले आपने इसको यू वी में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई डाटा को, बड़ी बड़ी वैल्यूज है ना, 14 20 18 80 20, अब इसमें आपका एक भी वैल्यू मतलब 23 की जगह पे 09 आप लिख देते हो, 800 की जगह पे अगर आपसे एक जीरो मिस हो जाता है या कुछ भी यहाँ पे एक गलत टाइप हो जाता है, तो आपका सारा रिजल्ट इससे गलत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप पहले इसको डेविएशन से के थ्रू डाटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें, यू छोटी सी फॉर्म में लेके आए, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करके यू ऑन वी ऑन यू में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने जो यहाँ पे कोडिंग की थी उसको दोबारा से पुट करके वाई और एक्स में आपके पास डाटा आ जाएगा, और आप नेक्स्ट आप एस्टिमेट कर सकते हो एक्स की वैल्यू पुट करके। ठीक है, आप क्वेश्चन करके देखिएगा इसको सिंपली एक्स वाई के थ्रू भी और इसके थ्रू भी, आप देखेंगे कि आपको ये ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा और ईजी लगेगा। इसमें आपकी कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी मुश्किल मतलब लंबी हो जाएंगी। जब आप 1400 का अगर स्केल लेते हो तो कितने जीरो साथ लग जाएंगे, एक भी जीरो आप जब टोटल करते हुए मिस हो गया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आता है,
फिट आ स्ट्रेट लाइन टेकिंग एक्स। अब स्ट्रेट लाइन या लीनियर एक ही मतलब होता है। एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उन्होंने कहती है एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑल्सो एस्टिमेट वाई फॉर एक्स इक्वल टू 35। अब आप उन्होंने कहा है कि जब आप वाई और एक्स इक्वेशन कर लेंगे तो आप एक्स 5/3 पुट करके भी को दीजिएगा, जैसे हर क्वेश्चन में आप एस्टिमेट करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं। अच्छा, जिस आप अभी इसको कह लेते हैं कि ये हमारा यू है और इसको हम कह लेते हैं ये हमारा क्या है, वी है। ठीक है, अब यू और वी में हमारे पास उन्होंने डाटा गिवन दिया हुआ है, हमने इसको एक्स और वाई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये यू और वी में, अब ऊपर क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई में दिया था, हमने यू और वी में कन्वर्ट किया था, फिर बाद में दोबारा से जब यू और वाई की इक्वेशन फिट करने के बाद हमने दोबारा से उसको एक्स और वाई में फिट किया था। अब यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, पहले आप इसको यू और वी में डाटा गिवन है ना, बेसिकली ये आपको 3x+2 का मतलब है यू गिवन है कोई ट्रांसफॉर्मेशन और ये वी गिवन है। आपने सबसे पहले तो इसको यू एक्स और वाई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये यू और वी की फॉर्म में डाटा गिवन है। जब आप इसको एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आपके पास आ जाएगा यू -2 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका एक्स आ जाएगा। वाई आपका क्या आ जाएगा, b+2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से आपने एक्स और वाई में अपने डाटा को, सॉरी ये वाई इसमें ऐसे लिखा जा रहा है मेरे से, आप इसको एक्स और वाई में डाटा को कन्वर्ट कर लेंगे। बिल्कुल मज़ीद सिंप्लीफाई होकर आपके पास डाटा स्मॉल वैल्यूज में आ जाएगा। आपने एक्स और वाई जो आ जाएगा, जब आपका एक्स और वाई में डाटा आ गया तो फिर आप एज इट इज़ करेंगे जो आप पीछे मेथड यूज़ करते रहे हैं। एक्स वाई का कॉलम बन जाएगा एक, और एक एक्स के का कॉलम बन जाएगा, और वहाँ से आप वाई और एक्स जो आपका बी का फॉर्मूला है उसके मुताबिक ए और बी निकाल के आप ये इक्वेशन इक्वेशन फिट कर लेंगे। जब इक्वेशन इक्वेशन आ जाएगी 5/3 यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास एस्टिमेट होकर वाई हेड आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं, बस थोड़ा सा इधर से मतलब कान को इधर से पकड़िए इधर से पकड़िए, एक ही बात होती है। आप यू और वी दिए दिए तो आपने एक्स वाई में कन्वर्ट कर दिया, आपको एक्स वाई दे दिया तो आपने यू में वी में कन्वर्ट करके उसको सिंप्लीफाई कर लिया। ऐसी चीज़ ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, फिट अ लीस्ट स्क्वायर लाइन विद द फॉलोइंग डाटा वाई एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स एज डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी दोनों। अब इसमें आपने क्या करना है, वाई एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल में आपने करना है एक्स ऑन वाई। ठीक है, वाई नहीं सॉरी वाई ऑन एक्स करेंगे इसमें, वाई ऑन एक्स। ये वाई ऐसा लिखा जा रहा है कि एक्स ही लगता है, वाई ऑन एक्स करेंगे आप इसमें। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, एक्स एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें आप करेंगे एक्स ऑन वाई, दोनों तरह से आप वेरिएंस को फाइंड करेंगे। अब दिया क्या हमें क्वेश्चन में, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, शो दैट द टू लीस्ट स्क्वायर लाइंस obtain intersect at the point x bar y bar। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या रहा है, एक्स बार वाई बार के दोनों। आपको पता है मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपका है जो लाइन पासिस थ्रू करती हैं वो एक्स बार वाई बार पॉइंट जो है उस पर से दोनों लाइंस पासिस थ्रू करती हैं। हमने ये इसकी उसमें प्रॉपर्टीज़ में भी देखा था और जो डेफिनेशन में पढ़ी थी जब भी देखा था। एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ वाई। अब आपने वाई की वैल्यू एस्टिमेट करनी है जब एक्स आपके पास 7 होगा। जब आपके पास रिलेशन इक्वेशन आ जाएगी, आप उसमें वाई पुट करोगे, एक्स पुट करोगे तो आपके पास वाई हेड आ जाएगा। एस्टिमेट द मीन वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 6। अब ये भी आपको जब एक्स एंड वाई करोगे तो वाई की वैल्यू पुट करोगे, आपके पास एक्स की एस्टिमेट होकर वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें भी सिमिलरली सेम कोई इसमें तो आपकी कोई कोडिंग यूज़ ही नहीं हुई ना। ठीक है, सिंपल आपने एक्स और वाई की वैल्यूज लेकर बी का फार्मूला यूज़ किया, बी एक्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बी वाई और एक्स यूज़ किया, दोनों के थ्रू आपने बी की वैल्यूज़ निकाल ली, ए की वैल्यूज़ निकाल ली, और आपने रिलेशन इक्वेशन फिट करते गए वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। अब आपको पता है ना बी में क्या चेंजेस आती है, एक्स ऑन वाई में और वाई ऑन एक्स में। नेक्स्ट इसके बाद आप वो वैल्यू पुट करते गए, आपने एस्टिमेट कर लिया वाई हेड एक्स बार एक्स हेड। अब यहाँ पे चेंजिंग ये आती है कि आपने पॉइंट एक्स बार वाई बार भी अपने इसमें जो है एस्टिमेट करना है, फाइंड करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब इसमें एक्स बार की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एक्स बार की वैल्यू पुट करेंगे वाई हेड फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो आपके पास आप देखेंगे ये जो रिजल्ट होगा वाई बार के इक्वल आएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है इसमें आप वाई बार का रिजल्ट पुट करेंगे, इसमें यहाँ पे उन्होंने पॉइंट का है ना, आप जो पासिस थ्रू करता है उसकी वो पुट करें। यहाँ पे आप वाई बार पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये जो रिजल्ट है आपका एक्स बार के इक्वल आता है। एक्स बार वाई बार तो आपने ऊपर फाइंड किए होंगे ना, ए और बी फाइंड करने के लिए। आप देखेंगे जब आप वाई बार यहाँ पुट करेंगे तो एक्स बार के इक्वल रिजल्ट आएगा।
ठीक है, बस ये इस क्वेश्चन में नेक्स्ट फाइंड करना। अच्छा, जब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। रैंडम सैंपल ऑफ 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स आई वाई इज गिवन बिलो। आपको एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है। नेक्स्ट करना क्या है, डिटरमाइन द लीस्ट स्क्वेयर रिलेशन लाइन वाई और एक्स आपने करनी है, एस्टिमेट वाई। अब वाई और एक्स करने के बाद इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास वाई हेड की वैल्यू आ जाएगी। ऑल्सो फाइंड द लीस्ट स्क्वेयर रिलेशन लाइन, आपने एक्स और वाई को पुट करना है, और इसमें आप अब इसमें ये फ़र्क आता है, यहाँ पे उन्होंने एक्स हेड की वैल्यू दे दी है, ठीक है, एक्स हेड की वैल्यू दे दी है, और उन्होंने कहा है कि वाई को आप फाइंड करें, अकाउंट फॉर द डिफरेंस। सबसे पहले तो आप एज इट इज काम करेंगे, इसमें कोई चेंजेस, इसमें कोई कोडिंग ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ नहीं हुई है, बस आपने इससे घबराना नहीं है कि ये बी वाई और एक्स और बी एक्स एंड वाई क्या होता है। बी वाई और एक्स का मतलब है कि आपका वाई और एक्स का आप बी निकाल रहे हो, एक्स एंड वाई का मतलब है कि आप बी एक्स एंड वाई वाला निकाल रहे हैं। आपने वाई और एक्स और एक्स एंड वाई की दोनों इक्वेशंस फाइंड कर ली। बी और ए फाइंड करने के बाद जब आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी, आपने एस्टिमेट करके वैल्यूज बता देनी है। एक्स होगा तो वाई हेड की वैल्यू ये हो जाएगी, अगर आपके पास एक्स 6 हो जाएगा तो वाई की वैल्यू ये हो जाएगी, विच इज यूजलेस एस्टिमेट बिकॉज अब ये बेसिकली एक्स जो आपने एक्स हेड पुट करके वाई फाइंड किया उसका कोई फायदा नहीं है, विच इज यूजलेस एस्टिमेट बिकॉज रिग्रेशन एनालिसिस डज नॉट परमिट द इनवर्स यूज ऑफ द लीस्ट स्क्वेयर लाइन। हम इसमें इनवर्स यूज नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में कहा था तो हमने करके दिखा दिया। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9 का भी पार्ट है हमारे पास। Compute the regression coefficient in each of the following cases. n आपको given है, solution x given, deviation given है, solution y की स्पेस और डेविएशन given है, और ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में given है। अब आपने फाइंड करना है regression coefficient। regression coefficient क्या होता है, b। अब इसके मुताबिक आप देखें डाटा आपको उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने बी एक्स वाई निकालना है, बी वाई एक्स, इनके एक्स एंड वाई वाला निकालना है या वाई एक्स, इसमें आप दोनों निकाल लेंगे। ऊपर तो आपका यही वाली टर्म आ जाएगी, एक बार नीचे टर्म ये वाली आ जाएगी तो ये एक्स एंड वाई हो जाएगा, ये वाली नीचे टर्म आ जाएगी बी के तो ये आपका वाई एंड एक्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों से आप फाइंड कर सकते हो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। नेक्स्ट आपको फिर ये क्वेश्चन में गिवन है प्रोडक्ट का गिवन है, एस एक्स गिवन है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का, और एन गिवन है। अब सिमिलरली आपको पता है स्टैंडर्ड इसको हम अगर जो टर्म्स हमें गिवन थी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, इनको हम एन से डिवाइड करते हैं तो यह हमारा वेरियंस हो जाता है, उसका अंडर रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और ये ऊपर प्रोडक्ट की फॉर्म गिवन है। अब इसमें आपका बी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, अगर आप बी वाई और एक्स कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपके पास प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। हम कौन सा निकाल रहे हैं, वाई और एक्स वाला, बी एक्स वाई, इसमें हमारा जो नीचे एक्स की टर्म आएगी हम इसको लिख देते हैं एन एस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें जस्ट एक्स गिवन है लेकिन हमने इसका एस एक्स के लिख दिया। अब आप इसको नीचे एन से डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखेंगे, इसको ओपन करते हैं फॉर्मूले को, सॉल्यूशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एन से कैंसिल होके आपके पास यही वाली टर्म रह जाती है जो नीचे हमारे डिवाइजर में आती है। लेकिन यहाँ पे हमें जो जिस तरह से डाटा गिवन है हमने उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एन एस एक्स के लिख दिया। सिमिलरली एस बी आप निकालेंगे फिर एक्स वाई, उसमें आपके पास चेंजिंग क्या आएगी, वो वाली टर्म तो एस टी आ जाएगी, सॉरी ये प्रोडक्ट में यहाँ पे स्केलिंग है। ऊपर वाली टर्म तो आपकी एस टी आ जाएगी, नीचे वाली टर्म में आपका एन एस वाई स्केल हो जाएगा। यहाँ से आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो है रिग्रेशन का काम कंप्लीट होता है, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे।